अनु अनुराग 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 जी मेरे अच्छे मित्र हैं। अरे भाई, भाभी से गाना ही सीख लो अच्छे से, और तो कोई काम अच्छे से किया नहीं, कम से कम गाना गाना ठीक लो। अनुराग भी क्या ऐश्वर्या जी, आप इनको बोल दिए प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, जीवन में ढंग का कॉलेज गए नहीं, आप इनको प्रोफेसर बना देते हैं। गजब हालत है। अब दूसरी बात आइए, ये कह रहे थे 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज 80 करोड़ को लाइन में लगा दिया। उस 5 किलो अनाज से तो इतनी घबराहट हो गई कि आज बैठ के बगल में खड़गे जी और अखिलेश जी 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज दे रहे थे। अरे हम नकल भी करो तो उसके लिए अकल चाहिए ना, बिना अकल कहाँ से लाओगे? मोदी विरोध मोदी विरोध मोदी विरोध कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, मुद्दों की बात नहीं करता। अब वैसे आपको पता नहीं होगा, समाजवादी पार्टी और आरजेडी का पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, लेकिन एक एजेंसी है SKOCH, स्कॉच, वर्ल्ड की वो टॉप रेटेड एजेंसी है। उसने 2014 से 24 तक का इंडिया का डेटा निकाल के दिया, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक जागरण ने छाप दिया कि पिछले 14 से 24 तक में 50 करोड़ 40 लाख नौकरियां उत्पन्न हुई इस देश में। मोदी जी ने तो 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ होता है। 50 करोड़ 40 लाख। अरे अब बोलिए हो जाएगा जो अब बोलिए टाइम, नहीं 1 मिनट में खत्म करूं। अरे इकोनॉमिक टाइम्स भी खरीद दिया बीजेपी ने, इकोनॉमिक टाइम्स भी खरीद दिया बीजेपी ने। अनुराग जी बीच में 1 मिनट भदौरिया जी, बीच में आपके आपके बीच में कोई नहीं बोला, 3.25 मिनट बोले हैं आप। वेट कीजिए, देवकी नंदन जी इंतजार कर रहे हैं। अजय जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, बीच में नहीं बोलने दूंगा। बोलिए 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 अजय जी, अजय जी बोलिए। 50 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक टाइम्स को भी बीजेपी ने खरीद लिया, दैनिक जागरण को भी बीजेपी ने खरीद लिया, और SKOCH को भी बीजेपी ने खरीद लिया। अरे नकारात्मकता से बाहर निकलो, सकारात्मक सोचो, देश के बारे में सोचिए। लेकिन काहे का देश सोचिएगा? देश तो आपके लिए घूम फिर के यादव परिवार मतलब देश, देश मतलब परिवार, इसके बाहर जाना नहीं है। और तो और एक साहबजादे राहुल गांधी के लिए आज उनके ये पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि रायबरेली प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग कराया। पटाख से अखिलेश ने बयान दिया। ये स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है मैं नहीं बताऊंगा। अरे केकड़े की मानसिकता है आप लोग की। केकड़ा समझते हैं? केकड़ा जब दीवार पे चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के घींच देता है। आपस में 1 पैसे का सामंजस्य आप लोग में है नहीं, कंफ्यूजन फैला दिया है, रायता फैला दिया है यहाँ पे, खट्टा रायता हो गया आप लोग। बिल्कुल माफी चाहता हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। मी एंड देवकी नंदन जी 50-50। मान जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा, महंत राजूदास जी, लेकिन मेरे साथ इस समय देवकी नंदन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। आप एक सभा में थे, उससे निकल के आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। देवकी नंदन जी, भारतीय जनता पार्टी अब खुले में कह रही है 300 आए थे तो प्रभु श्री राम टाट से ठाट में आ गए थे, 400 आए तो मथुरा भी आएगी और ज्ञान वापी भी आएगी। देवकी नंदन जी, यही तो आप चाह रहे थे मथुरा के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो आपने आंदोलन चलाया हुआ है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। पहले पूछता है भारत। ऐश्वर्या जी सबसे पहले फुल फ्रेम कर दीजिए। सबसे पहले तो बीजेपी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारे दर्द को समझा। अभी भी मैं भिंड जिले से कथा करके निकल रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ। 1 से 1.5 लाख आदमी थे, जिसमें अभी भी मैंने कृष्ण भूमि की बात की, और 1 से 1.5 लाख लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि जिन भगवान श्री कृष्ण की 7 दिन से हम अनुष्ठानबद्ध होकर कथा सुन रहे हैं, जिनका मन लगाकर हम उनका पूजन करते हैं, उन भगवान को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनकी छवि को हम नहीं रहने देंगे। और हम मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, भव्य मंदिर देखना चाहते हैं, और क्यों न देखें, ये हमारा अधिकार है भाई। और मंदिर तोड़ा गया है, इस सत्य को कोई भी झुटला नहीं सकता। इस संसार में जिसने भी इतिहास पढ़ा है वो इस इतिहास को नहीं झुटला सकता कि आतताई जो बाहरी आक्रांता थे, उन्होंने हमारे मथुरा में मंदिर तोड़ा, सनातनी छवियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़कर हमें अपमानित करने का काम किया। कौन सा ऐसा, आपके पैनल में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को कह दे कि हमारे मंदिरों को तोड़ा नहीं है। इतिहास हमें यही पढ़ाता है और चिन्ह भी हमें यही दिखाते हैं। आज भी जो सत्य दिखता है, तथ्य दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, उनसे ये बात पता चलती है कि हमारे ऊपर आघात किया गया था, हमारी आस्था पे आघात किया गया था, हमारे मंदिरों पे आघात किया गया था, और इतने बुरे तरीके से आघात किया गया था कि भगवान की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया, और आज तक उस पर पैर रख के जा रहे हैं और हम लोग मौन बैठे हैं। संविधान अगर सबके लिए समान है तो संविधान में कहीं भी मेरे भगवान का अपमान करने का राइट किसी को भी नहीं है, नहीं किसी को भी नहीं है। देवकी नंदन जी आप ठीक बोल रहे हैं। 1 सेकंड जी बोलिए। इस पे जो भी पार्टी सनातन का विरोध करेगी वो डे बाई डे अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे।
उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि सनातनी भगवान से ऊपर किसी को नहीं मानते। हमारे लिए भगवान ही सर्वोपरि है। तो हमें जैसे राम जी प्राप्त हुए, जी। राम मंदिर प्राप्त हुआ है, हमें कृष्ण मंदिर भी वैसे ही उतनी निष्ठा से काशी ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सनातनी चाहते हैं, मैं जहां जहां कथा में जा रहा हूं, हर सनातनी की आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं ये बताता हूं कि हमारी जामा मस्जिद की सीढ़ी में हमारे ठाकुर जी हैं। हर सनातनी रोने लग जाता है। घर घर में लड्डू गोपाल बना के उनकी पूजा होती है। मैं धर्मगुरु हूं, मुझे राजनीति कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, हर सनातनी जो किसी भी पार्टी में है उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। नहीं देवकी नंदन जी, अभी आपने कहा लेकिन कि सनातनियों के लिए बिल्कुल उनके भगवान ही सर्वोपरि हैं। मेरे साथ कई राजनीतिक दलों के लोग डिबेट करते रहते हैं देवकी नंदन जी, लेकिन बीजेपी भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए खुल के नहीं बोलती थी एक समय, लेकिन अब खुल के बोल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा कोई छोटे नेता नहीं है बीजेपी के, फायर ब्रांड नेता, असम के मुख्यमंत्री हैं। वो खुल के बोल रहे हैं कि 300 आए थे तो देखो प्रभु श्री राम ठाठ से आ गए, अब 400 आ गए। मतलब क्लियरली बता रहे हैं। ये जो संविधान की बात तो इधर उधर की थी, प्रधानमंत्री ने खुद मना कर दिया, कोई मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता खुल के बोल रहे हैं कि 400 आए तो कृष्ण जन्मभूमि आएगी, खुल के बोल रहे हैं। देवकी नंदन जी, पहली बार कोई बीजेपी का बड़ा नेता खुल के बोल रहा है 400 हमें इसलिए चाहिए। देवकी नंदन जी, देखिए, सबसे पहले तो हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्हें मथुरा दिखाई पड़ा, सनातनियों का दर्द सुनाई पड़ा। अभी 25 फरवरी को बहुत बड़ा सनातन संत संसद दिल्ली में किया गया था। उस कथा को 7 दिन किया गया था और सभी पार्टियों से कहा गया था कि आप आइए और आप हमें बताइए कि कृष्ण मंदिर बनवाने में आप हमारा क्या सहयोग करेंगे। और उसी सनातन संत संसद में हमने अनाउंस किया था कि 24 की हमारी वोट राम जी के मंदिर को पड़ेगी। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उनको हम ये 24 की वोट देंगे, लेकिन 29 की वोट अगर कोई हमसे चाहता है, वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आए और हमसे बात करे और हमारा सहयोग करे कृष्ण भूमि के निर्माण में। वो हमारा सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कृष्ण भूमि के बाद निर्माण में वो उनका सहयोग होगा, हम उनको वोट देंगे। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बात सिद्ध कर दी है कि सनातन के प्रति उनके मन में ज्यादा अगाध प्रेम है। मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूं, और भी सनातनी किसी भी पार्टी में है, आप आगे आओ ना, आप बात करो कृष्ण की, आपको करनी चाहिए कृष्ण की बात। कृष्ण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कृष्ण का अपमान नहीं सहेंगे सनातनी। और क्यों सहे, आज भी जाके चेक कराओ ना भाई। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि चेक कराओ। चेक कराओगे तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी पार्टी का विरोध करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सनातन का विरोध करेंगे तो अभी भी मत भूलिए कि सबसे ज्यादा सनातनी इस देश में है। उनका बिल्कुल है, करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। आपने कहा किसी भी पार्टी के हों, मेरे को नहीं पता, आपके पास समय